हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है रियल हॉरर स्टोरीज़। तो आज की जो स्टोरी मैं लेके आया हूं ये एक रियल इंसिडेंट है जो मेरे साथ हुआ था साल 2019 में। तो चलिए शुरू करता हूं मैं आपको अपनी स्टोरी बताना। हुआ ये था कि साल 2019 की बात है, नवंबर का महीना था। आई थिंक लास्ट वीक रहा होगा तब की ये घटना है। मैं नोएडा में जॉब करता हूँ, सेक्टर 125 में मेरा ऑफिस है। और जो मेरा ऑफिस टाइमिंग है वो नॉर्मल जो जनरल शिफ्ट होती है, सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक की, ये मेरा ऑफिस का टाइमिंग है। तो उस दिन क्या हुआ था कि मुझे मतलब ज़्यादा काम होने की वजह से उस दिन ऑफिस से चलने में मुझे थोड़ा लेट हो गया था। लगभग 8 बज गए होंगे। तो उस टाइम मैं अपने ऑफिस से चला था। मैंने सोचा कि बस स्टैंड जाने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि ज़्यादा रात होने पे बस मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैंने सोचा कि वहाँ टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है सीधा रेलवे स्टेशन चला जाता हूँ, और वहाँ से जो मेरी ट्रेन है उसमें बैठ के मैं अपने आराम से घर पे पहुँच जाऊँगा। तो रात के 10 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलती है। तो मुझे ये कंफर्म था कि मतलब ट्रेन मुझे मिल जाएगी और मैं इजीली अपने घर पे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने नोएडा से मेट्रो पकड़ी और मैं सीधा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच गया। लगभग पौने 10 बजे करीब मैं पहुंच गया था, ट्रेन वहां पर खड़ी हुई थी। तो अब ऑफिस से देर से निकला था, थोड़ा थका हुआ था, साथ में मेट्रो में भी मैंने ट्रैवल किया था, थोड़ी वहाँ पे भी थकान हो गई थी। तो मैंने क्या काम किया, सीधा ट्रेन के अंदर चढ़ते ही मैंने कोई ऐसी बर्थ देखी, कोई ऐसी सीट जो कि खाली हो और आराम से मैं ताकि उस पर लेट के ट्रैवल कर सकूं। तो मुझे अंदर एक डब्बे के अंदर मुझे एक खाली सीट दिखाई दी। ऊपर की तरफ जो अपर बर्थ होती है वो मुझे खाली दिखाई दी, और मैंने झट से अपना ऊपर बैग रखा और मैं ऊपर जाकर लेट गया। अपने सर के नीचे मैंने बैग को लगाया और आराम से मैं लेट गया। अब थकान होने की वजह से क्या हुआ कि मुझे लेटते ही तुरंत नींद आ गई। मुझे नहीं पता कि ट्रेन कितने बजे चली, ट्रेन अपने समय पे ही चलती होगी। तो जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि जो ट्रेन थी वो चल रही थी, ज़्यादा तेज़ नहीं, धीरे धीरे चल रही थी। और जिस ट्रेन में मैं जा रहा था वो एक्सप्रेस ट्रेन थी। वो नई दिल्ली से चलने के बाद उसका जो पहला स्टॉपेज था वो गाज़ियाबाद में था, और जो दूसरा स्टॉपेज था उसका वो हापुड़ में था, जो कि मेरा होम टाउन है और जहाँ पे मुझे उतरना था। तो जब मेरी आँख खुली, ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी, ज़्यादा तेज़ स्पीड उसकी नहीं थी। तो मुझे लगा शायद कोई स्टेशन आने वाला है जिस वजह से ट्रेन थोड़ा सा धीरे चल रही है। तो मैंने क्या काम किया, मैं अपनी सीट पे बैठ गया। तो नीचे जो वेंडर्स होते हैं जो नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स ये सब जो सेल करते हैं, वो एक बंदा नीचे जा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया हापुड़ स्टेशन आने वाला है क्या। उन्होंने कहा नहीं सर, हापुड़ स्टेशन तो अभी 1 मिनट पहले ही गया है, अभी हापुड़ स्टेशन से ही चली है ट्रेन ये। जैसे ही उसने ये लाइन बोली, ये सुनते ही मैं एकदम, मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मैं परेशान हो गया। परेशान मैं इसलिए हो गया क्योंकि जो अगला स्टेशन था वो था मुरादाबाद, और हापुड़ से मुरादाबाद जो है वो 120 किलोमीटर है। तो मैं नहीं चाहता था कि मैं इतने आगे मुरादाबाद तक जाऊं और फिर रात भर मुझे परेशान होना पड़े। मैं इस वजह से मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था। और जो मेरा मंथली जो पास होता है, जो लोग रोज़ ट्रैवल करते हैं उनके पास मंथली पास होता है, तो मेरा पास सिर्फ हापुड़ तक के लिए ही था। तो एक टेंशन मुझे ये भी हो रही थी कि अगर टीटी ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे बिना बात का फ़ाइन पे करना पड़ेगा। तो मैंने क्या काम किया, झट से मैं अपना बैग लेके ऊपर से नीचे अपने उतरा और जो दरवाजे पे जाके मैं खड़ा हो गया। तो मैंने देखा ट्रेन चल तो रही थी धीरे धीरे, लेकिन इतना भी धीरे नहीं चल रही थी कि मैं चलती ट्रेन से नीचे उतर सकूं। और रात के लगभग 11:30 बज रहे थे, तो काफ़ी अंधेरा होता है। एक तो चलती हुई ट्रेन में उतरना वैसे भी रिस्की है, और नीचे अंधेरे में हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा पैर किस चीज़ में अटक जाए, किस चीज़ में फंस जाए, कहीं हम गलती से ट्रेन के नीचे ना आ जाए। तो इस चीज़ का रिस्क ये भी था। तो मैंने सोचा कि मैं चलती ट्रेन में से उतरने की तो गलती बिल्कुल भी नहीं करूँगा, चाहे मुझे मुरादाबाद जाके वापस क्यों ना आना पड़े। तो मैं बस दरवाजे पे खड़ा हुआ ये सब सोच ही रहा था। मैं मन में ये भी सोच रहा था कि हे भगवान, किसी ऐसे स्टेशन पे नज़दीक में कहीं ट्रेन रुक जाए जहाँ पे मैं आराम से उतर के और वापस घर पे आ सकूँ। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं ये सब सोच ही रहा था, अचानक से ट्रेन ने एकदम झटका लिया। तो आप सभी लोग जो
ट्रेन में ट्रैवल ज़्यादातर करते होंगे उनको पता होगा कि जब ट्रेन रुकने के लिए होती है तो पहले वो झटका लेती है, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो कम होने लगती है। तो जैसे ही ट्रेन ने थोड़ा झटका सा लिया, मैं समझ गया कि शायद अब ट्रेन जो है रुकने वाली है। तो मैंने क्या काम किया, जहाँ मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ था, मैंने बाहर की तरफ झांक कर देखा। मैंने आगे देखा कि जिस ट्रैक पर हमारी ट्रेन चल रही थी, वो आगे एक सिग्नल जो था वो रेड था। तो मैंने सोचा कि चलो शुक्र है कि रेड सिग्नल है और ट्रेन अपने रुक जाएगी और मैं चला जाऊंगा। लेकिन कहीं पे डर ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जो सिग्नल है वो ग्रीन हो जाए, फिर ट्रेन रुकेगी नहीं, फिर तो ट्रेन और तेज़ हो जाएगी। तो बस ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी। तो मैंने देखा कि सिग्नल अभी भी रेड था और एक छोटा सा स्टेशन जो होता है जिसको हम हॉल्ट भी बोलते हैं, जो ज़्यादा बड़े स्टेशन नहीं होते हैं, तो सामने मुझे एक आगे की तरफ स्टेशन आता हुआ दिखाई दिया जहाँ पर वो सिग्नल जो था रेड था। तो वो ट्रेन रुक गई और जो वो स्टेशन था जो मुझे दिखाई दे रहा था, वहाँ पे लाइटें जल रही थी। वो उस जगह से जहाँ ट्रेन रुकी थी, उस जगह से वो स्टेशन लगभग 400 या 500 मीटर की दूरी पर वो रहा होगा। तो सबसे पहले तो मैंने ट्रेन से उतर के भगवान को थैंक यू बोला कि हे भगवान, आपने अच्छा किया, ट्रेन यहीं पर ही रुक गई और अब मैं आराम से पैदल पैदल स्टेशन तक जा सकता हूँ। जब मैं ट्रेन से उतर गया, मेरे ट्रेन से उतरने के लगभग 5 या 6 सेकंड बाद ही जो सिग्नल था वो ग्रीन हो गया और ट्रेन धीरे धीरे वहाँ से चलने लगी और वो चली गई। तो जिस जगह पर मैं उतरा था, वहाँ से स्टेशन मैंने आपको बताया 400-500 मीटर की दूरी पर था और वहाँ पर जो थे 4 ट्रैक बिछे हुए थे। 1 2 3 4, वहाँ पे 4 ट्रैक थे। तो मैं जिस डायरेक्शन में चल रहा था, उसमें जो सबसे लेफ्ट वाला कॉर्नर का जो ट्रैक था, मैं उस पे चल रहा था। तो जैसा कि आप जानते हैं, जो सबसे कोने का जो कॉर्नर का जो ट्रैक होता है, उसके पास में जो होता है बड़ी बड़ी सी झाड़ियाँ होती हैं। तो मैं आराम से वहाँ चल रहा था, मन में थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, डर लग रहा था। मैंने बार बार अपने पीछे दाएं बाएं देख रहा था, लेकिन वहाँ पे पूरा सन्नाटा था और काला अंधेरा था, क्योंकि थोड़ा सर्दियों की रात थी और सर्दियों की रात में क्या होता है कि एकदम मतलब चारों तरफ एकदम सन्नाटा छाया हो रहता है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस सा रहता है, इस तरीके का माहौल रहता है। तो मेरा ध्यान सिर्फ उस स्टेशन की तरफ था जिसकी लाइटें मुझे चमकती हुई दिखाई दे रही थी। मैं बस जल्दी जल्दी से कदम आगे बढ़ा रहा था। तो अचानक से क्या हुआ कि जब मैं आगे की तरफ जा रहा था, तो मुझे झाड़ी में आगे कुछ हल्का सा हिलता हुआ नजर आया। झाड़ी थोड़ा सा हिली, तो मैं एकदम से वहीं रुक गया। मैंने सोचा कि ये इस तरीके से क्यों हिली। तो ऐसा भी नहीं था कि वहाँ पे कोई हवा चल रही थी, ऐसा भी नहीं था, क्योंकि अगर हवा चलती तो जितनी भी वहाँ पे झाड़ियाँ थी वो सारी हिलती। लेकिन वो सारी नहीं हिली, बस एक हल्की सी जो जगह थी वहीं पर ही मुझे एक हलचल सी महसूस हुई। तो मुझे लगा कि शायद कोई छोटा मोटा जानवर होगा कोई, जिस वजह से ये झाड़ी जो है हिली होंगी। तो मैंने क्या काम किया था, अपने फ़ोन की टॉर्च जला रखी थी, क्योंकि काफ़ी अंधेरा होने की वजह से, और आप जानते हैं रेलवे ट्रैक पे क्या होता है, वो बड़े बड़े पत्थर पड़े होते हैं। तो ताकि वह पत्थर मेरे पैर में ना लगे या मेरा बैलेंस ना बिगड़ जाए, मैं गिर ना जाऊँ, इसलिए मैंने अपने फ़ोन की जो थी वो टॉर्च जला रखी थी। तो जैसे ही वो झाड़ी रुकी, मैं वहीं पे रुक गया और मैंने क्या काम किया, जिस ट्रैक पे कॉर्नर वाले पे मैं चल रहा था, उस ट्रैक को छोड़ के उसके बगल वाले ट्रैक के पास जो तीसरा वाला ट्रैक था, मैं उस पे आके खड़ा हो गया। और मैं इस तरीके से वहाँ पे खड़ा होके उस जगह को देख रहा था कि आखिर ये हलचल हुई किस वजह से थी, क्या चीज़ थी वहाँ पे। तो जब मैं धीरे धीरे वहाँ पे चलने लगा, तो मैंने देखा वहाँ पे नीचे की तरफ मुझे कुछ लाल लाल सी लाइट सी जलती हुई दिखाई दी। मुझे दो लाइटें सी ऐसा दिखाई दिया जो कि हिल रही थी, ऊपर नीचे ऐसा हो रही थी। तो ये देख के मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, मतलब ऐसा क्या है, ये लाल लाल सी लाइटें, ये क्या चीज़ हो सकती है। मुझे अंदर से इतना डर लग रहा था, इतना घबराहट हो रही थी, जो मेरी हार्ट बीट थी इतनी तेज़ी से मतलब चल रही थी, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं अकेला वहाँ पे था और रात के लगभग 11:45 बज रहे होंगे और इस तरीके का वहाँ माहौल था। तो जैसे ही फिर मैंने धीरे से कदम जब आगे रखना स्टार्ट किया, तो मैंने देखा वो लाल लाल सी जो लाइट थी, वो एकदम से अचानक कोई एक आदमी सा था, टाइप का सा था, वो एकदम से खड़ा हुआ और खड़ा होकर बैठ गया छट से।
जस्ट 1 सेकंड के लिए ही वो खड़ा हुआ था, खड़ा होके और नीचे बैठ गया। जो वो नज़ारा मैंने देखा, वो उस वो जो मैंने एक शेप, जो मैंने एक आकृति टाइप की जो देखी थी, उसको मैं बयां नहीं कर सकता कि वो कितनी ज़्यादा खतरनाक थी। था कुछ ऐसा, क्योंकि अंधेरा था, ज़्यादा मैं भी नहीं देख पाया, जितना मैं देख पाया मैं आपको उतना बता देता हूँ। वो जो लाल लाल लाइटें थीं वो उसकी आंखें थीं, और एक बड़ा अजीब सा ब्लैक कलर का सा चेहरा था, और उसकी हाइट लगभग रही होगी 6 फुट से ज़्यादा की उसकी हाइट थी। और कुछ ब्लैक टाइप के सा उसने ऊपर से नीचे तक का कुछ ब्लैक पहना हुआ था, या पता नहीं उसने अपने शरीर पे ब्लैक कलर का कुछ लगाया हुआ था, ये मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि अंधेरा भी था और जस्ट 1 सेकंड के लिए वो ऊपर होके एकदम नीचे बैठ गया। तो ये देख के मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई उस टाइम। जो सर्दी के टाइम में मेरे एकदम पसीने आने लगे, मैं एकदम पसीने पसीने हो गया और चारों तरफ देखने लगा कि कहीं ऐसा कुछ आगे पीछे तो नहीं है। तो वहाँ खड़े रह के मैं करीब 15-20 सेकंड तक मैं वहाँ पे खड़ा रहा। खड़े होके मैंने अपने मन को थोड़ा रिलैक्स किया। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा डर रहा था, और अपने आप को मैं ये कह रहा था कि क्यों मैं सो गया ट्रेन के अंदर। अगर मेरी आँख नहीं लगती, अगर मैं नहीं लेटता, तो मैं आराम से अब अपने घर पे, जो मेरा हापुड़ वाला स्टेशन है, मैं वहाँ पे होता। तो मैंने क्या काम किया, जो आप सभी लोग जानते हैं, जो रेलवे ट्रैक होता है वहाँ पे नीचे पत्थर पड़े होते हैं काफ़ी बड़े बड़े। तो मैंने क्या काम किया, मैंने वो 2 पत्थर उठाए अपने हाथ में। पहले मैंने सोचा कि वो जिस जगह पे मुझे वो चीज़ दिखाई दी थी उस जगह पे मैं फेंकता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा करना, कहीं ऐसा ना हो वो कोई जो चीज़ है मेरी तरफ को आने लगे या मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे। मैंने सोचा ऐसी बेवकूफ़ी मैं नहीं करता हूँ। तो मैंने वहीं पे खड़े खड़े जो ज़ोर ज़ोर से मैंने भगवान का नाम लेना स्टार्ट किया। मैंने मुझे हनुमान चालीसा मुझे जो आती थी, मैंने एकदम से मैंने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ में। मैं हनुमान चालीसा भी पढ़ रहा था, अपने लेफ़्ट साइड दोनों तरफ पीछे भी देख रहा था, और मैं वहीं पर जस्ट खड़ा होके मैं हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। मैं ये सोच रहा था कि हे भगवान, कहीं से कुछ मदद आ जाए, कहीं से कोई आ जाए मेरे को यहाँ से, बस इस चीज़, ये जो झाड़ी वाला रास्ता है, इस चीज़ को मुझे यहाँ से पार करा के मुझे स्टेशन तक ले जाए। तो मैं वहाँ खड़े होकर तेज़ तेज़ आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, भगवान का नाम मैं लगातार लेता रहा, तेज़ जितना मेरे अंदर ताकत थी मैं उतनी तेज़ तेज़ी से मैं लेता रहा। और फिर मैंने देखा अचानक से वहाँ पे, मतलब एकदम वो जो झाड़ी थी वहाँ पे कुछ भी हलचल होनी बंद हो गई, वहाँ पे जो भी हरकत थी वो होनी बंद हो गई। मैं वहाँ पे खड़ा रहा, धीरे धीरे मैंने आगे आगे कदम बढ़ाने स्टार्ट किए। बहुत धीरे धीरे से मेरे हाथ में जो पत्थर थे, मैंने उनको इतनी तेज़ी से जकड़ा हुआ था कि डर की वजह से, और मेरे हाथों में उन पत्थर को पकड़ने की वजह से वो, मतलब पसीने भी आने लगे। तो मैं धीरे धीरे आगे चलता गया चलता गया। जिस जगह पे मुझे वो लाल लाल सी आंखें दिखाई दी थी, वो जो आकृति मुझे दिखाई दी थी, मैंने उस जगह को क्रॉस कर दिया था और मैं थोड़ा आगे आ गया था। अब मैं धीरे धीरे आगे भी चल रहा था और बार बार पीछे मुड़ के ये भी देख रहा था कि कहीं वो चीज़ मुझे फॉलो तो नहीं कर रही है, कहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर मैंने धीरे धीरे कदम को तेज़ करके और मैंने भागना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने भागना स्टार्ट कर दिया और तेज़ से मैंने अपने फुल स्पीड से भागने लगा, वहाँ पे भागते भागते फिर वो स्टेशन जो था वो काफ़ी नज़दीक आ गया। जब मैं स्टेशन पे पहुंचा, वहाँ पे मुझे कोई भी बाहर की तरफ नहीं दिखाई दिया। अंदर एक विंडो थी जहाँ से हम लोग टिकट लेते हैं, वहाँ पे मैंने देखा तो एक आदमी बैठा हुआ था। मैंने उनसे पूछा कि जो नेक्स्ट ट्रेन है हापुड़ के लिए वो कितने बजे की है। उन्होंने बताया कि हापुड़ के लिए अभी फ़िलहाल कोई ट्रेन नहीं है, जो भी आपको ट्रेन मिलेगी वो सुबह में ही मिलेगी। मैंने पूरी रात उस स्टेशन पे बिताई, वहीं पर मैं सो गया। सोया क्या, बस ऐसे ही लेटा रहा। मुझे बस मेरे दिमाग में वही सारी चीज़ें, वही सारे सीन जो थे वो दिखाई दे रहे थे, वही सब घूम रहे थे मेरे दिमाग में। मुझे पूरी रात अच्छे से नींद भी नहीं आ पाई, और बस जैसे तैसे सुबह हुई, मैं स्टेशन से बाहर जाके अपने कोई एक ऑटो मिला, मैंने ऑटो वाले को बोला कि मुझे यहाँ जाना है, वो मुझे हापुड़ तक ले गया। फिर मैं घर जाके मैं आराम से, उस दिन मैंने छुट्टी कर ली क्योंकि पूरी रात का मैं थका हुआ था, रात को भर सोया भी नहीं था। और उस दिन मैं ऑफिस नहीं गया, अपने घर पे मैंने उस दिन छुट्टी करके आराम किया। तो ये वो वाक़या है जो मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर किया है। बड़ा ही दिल दहला देने वाला, बड़ा ही ख़तरनाक वाला वो वाक़या था, जो कि मैंने आपको आज इस स्टोरी के माध्यम से मैं बता पाया हूँ।
अगर आप में सभी लोगों को मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और इसी तरीके की अच्छी अच्छी कहानियाँ लेके आ सकूं और आपके साथ अपने जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकूं।